आते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, ग्रह का उद्धार करते हैं और गजेंद्र को अपने साथ अपने धाम लेकर आ जाते हैं। धाम लेकर आए तो वहां ग्रह पहले से बैठा है। गजेंद्र ने कहा, प्रभु इसके कारण तो सब कुछ हुआ और ये मुझसे आकर पहले बैठा है। भगवान कहते हैं, ऐसे तो इसे नरकलोक ही जाना था, लेकिन जब उसने ही मेरे भक्त के ही पैर पकड़ लिए तो मुझे अपने धाम ही लेकर के आना पड़ा। भगवान दोनों को अपने धाम लेकर के आते हैं। अब राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाओ। समुद्र मंथन क्यों हुआ, कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, एक बार दुर्वासा ऋषि रास्ते से कहीं जा रहे थे, उसी रास्ते से इंद्र भी आ रहे थे हाथी पर बैठ करके। दुर्वासा ऋषि ने उनको देखा। आज इंद्र ने दुर्वासा ऋषि को देखा, उन्हें प्रणाम करते हैं। ऋषि ने भी प्रणाम किया। ऋषि खुश होकर अपने गले से एक माला पहन रखी थी, वो माला उतारकर इंद्र को पहना दी। इंद्र ने पहन ली। ऋषि आगे चले गए। इंद्र ने वो माला उतारी और हाथी की सूंड पर फेंक दी। अहंकार, सूंड से वो नीचे गिरती है, हाथी उस पर पैर रखकर चला जाता है। अब देखिए, धन दौलत मिलने के बाद बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर उस पर टिके रहना बड़ी बात है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब हुस्न का मतलब ये नहीं कि सुंदरता। देखिए, लिखने वालों ने कितनी अच्छी बात लिखी है। हुस्न माने सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, नाम शोहरत। ये नजाकत माने अहंकार। तो खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। ये सब धन दौलत मिलने के बाद तो अहंकार होना स्वाभाविक है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम और आप तो हैं ही क्या। भगवान को देखो, भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले कहाँ रहते थे? बैकुंठ धाम। भगवान रहते थे बैकुंठ धाम। विवाह होने के बाद कहाँ रहने लगे? क्षीर सागर में। रहने की जगह है वो पानी के अंदर। सोते किस पर हैं? सरशैया पर। सोने की जगह है वो शेषनाग पर। एक भक्त लिखता है भगवान के लिए, सबके लिए। वो कहते हैं, अंध रमा संबंध से होत न अचरज कोय। लक्ष्मी माने धन। अगर लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद अगर जीव ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है कि अंध रमा संबंध से होत न अचरज कोई। क्यों? कमल नैन नारायणु रहे सरप पे सोए। जिसके कमल जैसे नैन, छोटी छोटी आंखें होती तो समझ भी आया होता कि शायद उनको दिखा नहीं होगा, पर उनके श्रृंगार की बात तो होती है कमल जैसे नैन। इतनी बड़ी बड़ी आंखें, फिर भी उनको वो सर्प नहीं दिखा। लेकिन ये हुआ कब? लक्ष्मी जी से संबंध जुड़ने के बाद। तब जब उन्होंने ऐसी वैसी हरकतें करना शुरू कर दी तो हम और आप तो करेंगे। तो इंद्र ने भी ऐसी हरकतें कर दी
अब वो चले जाते हैं। दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। उन्होंने अपनी माला पहचान ली, बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वहीं खड़े खड़े कहा कि ये 3 लोग आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना नाम, भगत भर दे रे डोल, उठाकर पूरे पूरे हाथ तालियां जोर दे, श्री ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, पहले तो वचन दीजिए कि हम जो मांगेंगे आप वही दोगे। बलि ने कहा रे वचन की क्या जरूरत है, आपको जो मांगना है मांगो। मैंने आज कहा ना ऐसा मन करता है सब कुछ लुटा दूं। बोले नहीं, पहले वचन दो। राजा ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। ठाकुर जी कहते हैं मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हमें 3 कदम भूमि चाहिए। 3 कदम भूमि मतलब 3 पैर। राजा हंसने लगते हैं। राजा कहते हैं एक तो तुम इतने छोटे से, आपके पैर छोटे छोटे, 3 कदम भूमि में क्या मिल जाएगा। अरे आप कहो तो मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। भगवान कहते हैं नहीं, हम तो संतुष्ट ब्राह्मण हैं, हम तो 3 पग भूमि ही चाहिए। शुक्राचार्य जी को बात थोड़ी अटपटी लगी। बार बार 3 कदम भूमि, 3 कदम भूमि। उन्होंने नेत्र बंद किए।
नेत्र बंद किए तो साक्षात परम पिता परमेश्वर सामने खड़े हैं। शुक्राचार्य जी कहते हैं मना कर दो, वचन से पीछे हट जाओ, ये विष्णु है। 3 कदम भूमि में तुम्हें कंकाल कर देगा ये व्यक्ति। बलि ने कहा अब तो वचन दे दिया, और इससे बड़ी बात क्या है कि भगवान मेरे दर मांगने आए हैं। अरे दी मैंने 3 कदम भूमि। इतना सुनते ही भगवान अपना आकार बढ़ाना शुरू करते, बढ़ते 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 भगवान ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। तो पहला कदम, पहला पैर रखते हैं, पूरी धरती नाप लेते हैं। दूसरा पैर रखते हैं, पूरा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। 2 ही पैरों में सब कुछ मिल गया। भगवान कहते हैं अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि ने कहा एक बात बताइए, दान बड़ा या दानी बड़ा? दान बड़ा या दानी बड़ा? दानी बड़ा। तो राजा बलि कहते हैं तीसरा पैर मुझ पर रखिए, और अपना तीसरा पैर राजा के ऊपर भगवान रखते हैं। इस प्रकार 3 लोक 14 भवन देवताओं को भगवान वापस करते हैं। तो महाराज अब कथा आती है इक्ष्वाकु वंश के बारे में। इसमें राजा नवग हुए, राजा नाभाग हुए, राजा अम्बरीश हुए। राजा अम्बरीश की छोटी सी कथा आती है। राजा अम्बरीश विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वे एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार उन्होंने व्रत किया, शाम का समय था, स्नान करने जाते थे। वहां पर उनकी भेंट दुर्वासा ऋषि से होती है। तो उन्होंने जब वो व्रत खोलने वाले थे तब उन्होंने ब्राह्मणों के लिए भोजन रखा था। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से कहा कि मैंने भोजन रखवाया है, आप भी आए, और आप मुझे पक्का बताएंगे कि आप आएंगे तो मैं तभी व्रत खोलूंगा। ऋषि ने कहा जरूर आएंगे, लेकिन अभी तो समय है, हम पूजा पाठ करके पहुंचते हैं। ठीक है। राजा अम्बरीश तो चले गए, लेकिन दुर्वासा ऋषि ऐसे मगन हुए भक्ति में कि उनको समय का ध्यान ही नहीं रहा। समय बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, इतना समय हो गया। अब वहां पर ब्राह्मण घर पहुंचते ही सब उनका इंतजार कर रहे हैं। समय बीतता गया, दूसरा दिन निकल आया। ब्राह्मणों ने कहा देखो, अगर दूसरा दिन निकल आया तब तो व्रत रखना नहीं रखना एक बराबर होगा, क्योंकि ना तो तुमने समय पर व्रत खोला और न तुमने ब्राह्मणों को भोजन कराया। हमारी बात मानिए, आप व्रत खोल लीजिए। ठीक है। सबके कहने के कारण उन्होंने तुलसी का पत्ता लिया, अपने मुख में डाला, उनका पत्ता मुख में डालना हुआ और दुर्वासा ऋषि का वहां आना हुआ। बड़े क्रोधित होते हैं, क्रोध जल्दी आता है ऋषियों को। उन्होंने कहा मैंने नहीं कहा था कि मुझे बुला लेना, और अगर निमंत्रण दिया था तो इंतजार करना था, मेरे आने से पहले व्रत खोल दिया। बड़े क्रोधित होते हैं। तो अपनी एक जटा निकालते हैं, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा जाकर के राजा अम्बरीश की हत्या कर दो। अब और हम आप तो भागने लगे, राजा अम्बरीश वहीं खड़े रहे। वहां खड़े खड़े विष्णु भगवान की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते ही अपने आप पीछे सुदर्शन चक्र आता है। सबसे पहले उसने कृत्या नामक राक्षसी का उद्धार किया, फिर वो चक्र दुर्वासा ऋषि की तरफ जाए,
दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े विष्णु भगवान के पास जाते हैं। प्रभु अपने चक्र को रोको। भगवान कहते हैं वो मेरे बस में नहीं है। जब मेरे भक्त के साथ कोई अत्याचार होता है तो वह मुझसे बिना पूछे ही चला जाता है। अरे बोले अब रुकेगा कैसे? बोले भक्त से पूछो, अम्बरीश राजा से पूछो, वो रोक सकते हैं। दुर्वासा ऋषि उनके पास जाते हैं, हाथ जोड़ने ही वाले हैं कि मुझे माफ कर दो। राजा अम्बरीश उनके पैरों में गिर जाते हैं। आप जैसे संत मुझसे माफी मांगे, उससे पहले तो मेरी मृत्यु हो जाए। ये छोटी सी कथा आती है, जैसा मैंने आपको सुनाई उसी तरीका से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। राजा परीक्षित को थोड़ी अटपटी लगी। उन्होंने सोचा कि इतना तो महान काम नहीं है ये। अब एक बात बताइए, अगर कोई सफल व्यक्ति अगर वो ये कहे कि मैंने इनसे कुछ सीखा, तो वो कौन होगा? जिससे उन्होंने सीखा उसे भी बड़ा, है ना? तो वो तारीफ कर रहे हैं राजा अम्बरीश की। सुखदेव जी राजा अम्बरीश की तारीफ कर रहे हैं। सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी से बड़े बैरागी माने गए हैं, बहुत बड़े। उनसे बड़ा बैरागी आज तक हुआ ही नहीं है। उदाहरण, एक बार जब मैंने आपको बताया था ना कि सुखदेव जी वन में जा रहे थे, पिता पीछे पीछे गए, तो बीच में एक तालाब भी आता है। वहां पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी बिना वस्त्रों के। तो सामने से सुखदेव जी गए तो वो स्नान करती रही। उनके पिता वेद व्यास जी गए तो सबने अपने कपड़े ढूंढना शुरू कर दिया। तो वेद व्यास जी ने कहा, मैं आपके पिता से भी उम्र में ज्यादा हूं, मुझे देख करके तुम्हें शर्म आ रही है, और तुम्हारी उम्र का यानी नौजवान मेरा बेटा सामने से गया तब तुम्हें शर्म नहीं आई? उन महिलाओं ने कहा, शर्म हमें कब आई, क्यों आई? क्योंकि हमें पता है उनकी नजर में हम सामान्य हैं, उनकी नजर में हर कोई एक है। उनके मन में ये नहीं है कि ये पुरुष है ये स्त्री है, उनके लिए सब एक समान है। सच्चे संत की परिभाषा होती है जिसके लिए हर परिस्थिति सामान्य है। तो सुखदेव जी इतने बड़े बैरागी माने गए हैं, उनसे बड़ा बैरागी आज तक हुआ ही नहीं। तो उनके जैसे बैरागी ने राजा अम्बरीश राजा की तारीफ कर रहे हैं, वो जो एक राजा है। राजा यानी ऐश्वर्य में रह चुके हैं, गृहस्थ में हैं, पत्नियां हैं, सुख सुविधाएं हैं। तो उन्हें बड़ा अटपटा लग रहा था। अब सुखदेव जी ने समझाया। फिर से एक उदाहरण, मान लीजिए कोई मिठाई है जो आप सबको पसंद है, तो मैं आपसे कहूं आज से ये मिठाई छोड़ दीजिए, आप छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो नहीं छोड़ सकते उन्हें पसंद है। ये लिख कर ले लो, सच्ची बात है, नहीं छोड़ सकते। कौन छोड़ सकता है अपनी पसंदीदा चीज को? आप 7 दिन के लिए आए हो, उसके लिए हम अपना जीवन भर के लिए मिठाई छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते। तो महाराज कौन छोड़ सकता है? आजकल कोई आदमी बीमार भी पड़ जाए, उसे शुगर हो जाए, तब तो मीठा छोड़ता नहीं है। कोई कहे कि भाई आपकी मृत्यु हो सकती है, तब भी मीठा नहीं छूटता। और यहाँ बिना मतलब के कोई कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ सकते ना। सबने खाया है, सबको स्वाद पता है, इसलिए नहीं छोड़ सकते।
अब मान लीजिए पेठा कभी खाया ही नहीं, आपको पता ही नहीं है उसका स्वाद कैसा है। अब मैं कहूं कि आप इसे छोड़ दो, आप छोड़ सकते हैं? आप कहेंगे हमने खाया ही नहीं, छोड़ दो, नहीं खाएंगे आज से वापस कभी, हमने खाया भी नहीं, आज तक नहीं खाया, आगे भी नहीं खाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा महान कौन हुआ? जिसने स्वाद चखा है, वो छोड़ दे तो वो महान हुआ, और जिसने स्वाद नहीं चखा वो छोड़ दे तो वो महान नहीं हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं मिठाई यानी संसार, मैंने संसार, परिवार, रिश्तेदारों का स्वाद नहीं चखा है, मैं गर्भ से निकलते ही वन की ओर चला गया, तो मैंने भगवान को प्राप्त किया, तो कौन सी बड़ी बात है। पर राजा अम्बरीश ने तो स्वाद चखा है, उसके बाद भी जब उसने भगवान को इस प्रकार प्राप्त कर लिया कि भगवान का सुदर्शन चक्र उन्हें बचाने आया, तो वो मुझसे भी बड़ा भक्त है। मतलब भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं घर छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य लेना पड़ेगा, नहीं, अपने घर में रहकर भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं आश्रम जाना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, नहीं, घर बैठे बैठे भगवान को प्राप्त करो। तो महाराज अम्बरीश राजा की कथा आती है। अब इसी वंश में राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? उनकी वजह से पहचान है इस वंश की। क्या पहचान है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वो राजा रघु हैं, उनकी नीति है ये। तो राजा रघु हुए, फिर आगे जाकर इसी वंश में राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, एक भी संतान नहीं है। यज्ञ करवाते हैं, उसमें से खीर निकलती है, तीनों को खीर दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी, ये सोचकर कि बाद में खा लूंगी। खिड़की से एक पक्षी पात्र लेकर के उड़ जाता है। अब आकाश मार्ग में उड़ रहा है, नीचे अंजनी माता एक पहाड़ पर तपस्या कर रही हैं। अब मुख से वो श्लोक कह रही हैं। उड़ते उड़ते वो पक्षी टेढ़ा होता है, उस पात्र से थोड़ी सी खीर अंजनी माता के मुख में चली जाती है, जिससे फल स्वरूप उन्हें हनुमान जी महाराज होते हैं। अब यहाँ कौशल्या माता ने और सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी खीर कैकेयी माता को दी। तीनों ने खीर खा ली, तीनों गर्भवती होती हैं। अब धीरे धीरे समय निकल रहा है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। इधर महादेव जी अयोध्या में घूम रहे हैं, भाई उनके प्रभु आने वाले हैं। उनकी पूजा करते करते महादेव जी बड़े प्रसन्न हैं। और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अभिजीत नक्षत्र में दशरथ राजा के यहाँ पर अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान का अवतार होता है। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय हो। अब भगवान श्री राम बड़े साधारण से बालक हैं, सीधे एकदम, कोई शैतानियां नहीं, कोई बदमाशियां नहीं, श्री कृष्ण जैसे नहीं हैं, बहुत सीधे हैं। तो इसीलिए उनकी बाल लीलाएं ज्यादा नहीं हैं। तो महाराज भगवान श्री राम के जीवन के बारे में हम सब जानते हैं, साधारण से बालक हैं। फिर गुरुजी के साथ चले जाते हैं, सीता माता के साथ विवाह होता है। विवाह होने के बाद अयोध्या लौटते हैं। अब यहाँ पर
श्री राम को राज्य सिंहासन मिलने वाला है, उससे पहले कैकेयी माता दो वचन मांगती है। क्या मांगती है? श्री राम को वनवास और भरत को राज्य सिंहासन। तो महाराज श्री राम को वनवास होता है, वन में उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण जी जाते हैं। वहां पर उनकी भेंट हनुमान जी से होती है और सीता माता को रावण लेकर के चले जाते हैं। ठाकुर जी और रावण के साथ युद्ध होता है, रावण का संहार करते हैं और सीता माता को लेकर अयोध्या वापस आते हैं। आइए अब इसको संक्षेप में बताते हुए उस कथा की ओर चलते हैं जिसका सबको इंतजार है, कृष्ण जन्म। अब चलते हैं चंद्र वंश की ओर। इस वंश में परशुराम जी महाराज हुए, राजा उग्रसेन जी हुए। उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देव की माता उनकी चचेरी बहन थी, लेकिन वो अपनी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उन्हें। उनका विवाह उन्होंने भवन, 3 लोक का तुम्हें अहंकार है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि वो आपसे छीन लिए जाएंगे। अब जैसे हमारे पड़ोस वाले होते ना कि कान लगा करके खड़े रहते हैं कि सुन के इधर उधर करो, ऐसे ही शुक्राचार्य जी थे, दैत्यों के गुरु। वो कान लगा कर ही खड़े रहते थे, किसी को श्राप मिले और मैं आक्रमण करूं। उनको पता चला कि इंद्र को श्राप मिला है। वो दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो, इंद्र को श्राप मिला है। आक्रमण करते हैं। वो 3 लोग 14 भवन दैत्यों के पास आ जाता है। भगवान के पास गए सब। भगवान कहते हैं क्या करें, युद्ध तो कर नहीं सकते, उनको श्राप मिला है, जितनी बार युद्ध करोगे हार जाओगे, तो क्या करें? बोले मित्रता करो, दैत्यों से जाकर दोस्ती करो। बोले वो नहीं मानेंगे। बोले वो मानेंगे। उनसे कहना समुद्र मंथन करना है। और सबको पता था कि समुद्र मंथन में अमृत निकलेगा। दैत्य भी मान गए, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि समुद्र मंथन ना तो अकेले दैत्य कर सकते हैं और ना अकेले देवता कर सकते हैं, दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा। सबका स्वार्थ है। दैत्यों ने सोचा हमें भी अमृत मिलेगा, मान जाते हैं। अब मंथन आरंभ करते हैं। मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब मंथन आरंभ करने के लिए देखिए, दैत्य मूर्ख हैं, शक्ति बहुत है उनमें, पर दिमाग बिल्कुल नहीं है। और भगवान शक्तिशाली के साथ साथ बुद्धिमान भी है। हर जगह बल नहीं चलता, कहीं दिमाग भी चलाना पड़ता है। तो भगवान ने देवताओं से कहा एक काम करना, तुम जो सांप है ना, बासुकी नाग, उसके मुख की तरफ खड़े हो जाना और जिद करना कि हमें मुख की तरफ ही खड़ा रहना है। देवताओं ने कहा ठीक है। दैत्य मूर्ख हैं, वो सोचते हैं ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख की तरफ रहने से कोई फायदा है। दैत्यों ने कहा अभी राजा हम हैं, हम मुख की तरफ खड़े होंगे। भगवान कहते बात तो सही है, राजा तो आप ही हो, छोड़ो हम पीछे चले जाते। पीछे चले गए। अब मंथन आरंभ होता है। पर्वत तो वो डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप अवतार लिए, कछुए का रूप। फिर भगवान उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखते हैं। देखिए भगवान ने ये कार्य क्यों किया।
आगे पीछे जब मंथन आरंभ हुआ था तो सबसे पहले नाग को खींचते हैं, फिर खींचते ही उसके मुख से विष निकलता है। उस विष से जितने दैत्य थे वहीं खत्म हो गए। वो जितने कम होंगे उतनी शक्ति कम होगी। बाकियों को ये समझ आता है, वो पीछे हट जाते हैं। पीछे हट जाते हैं तो अब एक बात और, समुद्र मंथन में कोई चीज वापस समुद्र में नहीं जा सकती, सबका उपयोग करना पड़ेगा। विष का उपयोग कौन करेगा? तब भगवान विष्णु कहते हैं महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी से कहा, वो मान जाते हैं। पार्वती जी कहती हैं अरे अरे ऐसे कैसे मान गए, ये कितने चालाक हैं, अभी तो विष आपको दे रहे हैं, अमृत खुद ले लेंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी ने कहा जग कल्याण के लिए मृत्यु भी हो गई तो क्या बात है, कोई बात नहीं है। माता समझ गई कि ऐसे ये मानने वाले नहीं हैं। माता ने कहा आप एक बात बताइए, आप मुझसे प्रेम करते हो? देखिए, इसलिए कहा जाता है पत्नियों को घर संभालने का कार्य दिया गया है, तो कितने दिमाग से कार्य करती है। माता ने कहा आप मुझसे प्रेम करते हो? बोले बहुत करते हैं। तो बोली आपके शरीर में मेरा स्थान कहाँ है? बोले मेरे हृदय में हो तुम। तो बोली वो विष गले से हृदय पर भी उतरेगा? बोले हाँ उतरेगा। तो बोली फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु हो गई तो आप पर पत्नी हत्या का कलंक लग जाएगा। अब भोले बाबा हैं वो डर गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं। तब भोले बाबा कहते हैं ठीक है, मैं उसे गले से नीचे उतरने ही नहीं दूंगा। तब से महादेव जी का नाम पड़ा नीलकंठ। उन्होंने विष गले से नीचे नहीं उतरने दिया। बोलिए नीलकंठ सुर महादेव की, भगवती मैया की जय हो, सांवरिया सेठ की जय हो। इस प्रकार महादेव जी विष ग्रहण करते हैं। अब कई चीजें बाहर आती हैं। कामधेनु गाय, उच्च शेरा घोड़ा, सब उसमें से लक्ष्मी जी भी निकलती हैं बरमाला लिए हुए। बरमाला देखकर सब तैयार होकर खड़े हुए, ऋषिगण इत्यादि भी आ गए। भगवान पीछे खड़े हैं। कई बार होता है ना कि जिसको पता है जीतना मुझे ही है और वो जानबूझकर आगे नहीं आता। उसको पता है तुम आगे जाओ जाओ, तुम खुश हो जाओ, नाम तो मेरा ही होना है। विष्णु भगवान पीछे हो जाते हैं। माता दैत्यों के सामने जाती है। माता ने सोचा शक्तिशाली हैं पर मूर्ख हैं, ज्ञान नहीं है इन्हें। ऋषिगणों के सामने जाती है। शक्तिशाली हैं, ज्ञानी हैं पर क्रोधी हैं, क्रोध बहुत है उनके अंदर। देवताओं के सामने जाती है। शक्तिशाली है, ज्ञानी है, क्रोधी भी नहीं है पर अहंकारी है, घमंड बहुत है इनके अंदर। सब खत्म, बचे कौन? तब विष्णु भगवान के सामने आती है। माता कहती है शक्तिशाली है, ज्ञानी है, प्रेमी है, विनम्र है, जितने गुण होते हैं वो सारे गुण इनके अंदर है। और माता ने वो बरमाला विष्णु भगवान को पहना दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब महाराज उसके बाद अमृत निकलता है। अमृत निकलते ही दोनों युद्ध करने लग जाते हैं। तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया।
इतने सुंदर लग रहे हैं भगवान, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। देखिए सुंदर लग रहे हैं भगवान, लेकिन जो आदमी सुंदरता देखता है ना वो हारता है। जो बाहरी सुंदरता देखता है वो हार जाता है, वो कामी है। उसके मन में वो सुंदरता देख करके काम आते हैं। तो भगवान ने सुंदर रूप धारण किया, वो देखते ही दैत्य अमृत तो भूल गए, भगवान के पीछे दौड़ने लगते हैं। भगवान भी उन्हें काफी दूर तक ले जाते हैं। फिर दैत्यों को मदरा पान करवाते हैं और देवताओं को अमृत पिलाते हैं। अब एक दैत्य जो ज्यादा होशियार था, राहु नामक दैत्य, वो भगवान को पहचान लेते हैं। वो चुपचाप देवताओं की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। भगवान ने धोखे से उसे भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आता है, उन्होंने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ से अलग भी कर दिया। अब देखिए, जैसा मैंने कहा दैत्य मूर्ख हैं। पता चला देवताओं ने अमृत पी लिया तो कोई और योजना बनाने उन्होंने युद्ध किया। गुस्से में युद्ध करते हैं, 3 लोक 14 भवन खो देते हैं। देवता जीत गए। राजा परीक्षित कहते हैं देखा जाए तो ये एक तरीके से धोखा हुआ दैत्यों के साथ। वो चुपचाप बैठ गए, बोले नहीं, चुप तो नहीं बैठे। उन्होंने ऐसा कार्य किया जिसके बाद उन्हें कार्य की उन्होंने भगवान भी नहीं मार सकते, ऐसा कार्य किया। क्या किया? उन्होंने धर्म का कवच पहन लिया। कंस को भगवान ने मारा, रावण को भगवान ने मारा, हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मारा, राजा बलि को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? मार ही नहीं सकते, उन्होंने पाप ही नहीं किए थे। दैत्यों ने वो सही रास्ते पर चलने लगे, पूजा पाठ करने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। पाप नहीं करेंगे तो आपको मारेंगे कैसे? पाप का घड़ा जब तक फूटेगा नहीं तब तक मृत्यु होगी नहीं। तो वो सब ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। यहाँ पर अदिति माता के दिति कौन है? कल मैंने बताया था, दिति की माता थी हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु। तो दिति दैत्यों की माता मानी जाती है और अदिति देवताओं की माता मानी जाती है। 12 देवता 12 इत्यादि हैं, उनकी माता हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती हैं कि मेरे पुत्रों को उनको स्थान वापस दिया जाए। राजा परीक्षित कहते हैं स्थान मिलना चाहिए, मतलब जीत तो देवता गए थे। बोले नहीं, जीतने के बाद भी राजा बलि के माध्यम से देवताओं को वापस गया था 3 लोक 14 भवन, इसलिए बलि को राजा बनाया गया। क्यों? आपको पता है ना ये कहानी? राजा बलि को दैत्यों का राजा क्यों बनाया गया? बलि अपने पिछले जन्म में डकैत थे। उन्हें एक बार एक खबर मिली कि एक सेठ जी अपने गांव से बहुत सारा धन लेकर जा रहे हैं और बीच में जंगल का रास्ता है और धन इतना है कि किसी ने चुरा लिया तो जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने सोचा ये अच्छा मौका है। वो रास्ते के लिए 2 रोटियां बांधता है,
कि अगर भूख लगी भी तो खा लूंगा, जा रहा है। पर ऐसी धुन में जा रहा है कि उसे भूख लगी ही नहीं। चलते जा रहे, चलते जा रहे, जंगल तक पहुंचता है। सेठ जी को आने में थोड़ा समय था। उसने सोचा भोजन कर लेते हैं। स्नान करके वो रोटी की पोटली खोलता है तो वहां पर एक कुत्ता आता है। वो भूखा है, रोटी की तरफ देख रहा है। बलि ने एक रोटी उसे दे दी, उसने तुरंत खा ली। बलि दूसरी रोटी खाए, वो फिर आ गया, फिर रोटी की तरफ देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उससे डाल दी। ये करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने? 24 मिनट। फिर वही चोरी का काम किया। कुछ दिन बाद मृत्यु हो गई। चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं बताओ कितने पाप और कितने पुण्य किए। किसी भूखे को भोजन कराया। यमराज ने कहा पहले क्या भोगोगे, पुण्य या पाप? अब वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। उन्होंने कहा कह दो पुण्य। बलि ने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? जैसा मैंने कहा था, स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसने कहा इंद्रासन पर बैठना है। ठीक है, 24 मिनट के लिए इंद्र को इंद्र का इंद्रासन दे दिया जाता है। अब सिंहासन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने बलि के कानों में कुछ कहा। उन्होंने कहा मैं जैसा कहूं वैसा ही करना। पर जैसे ही इंद्रासन पर बैठते हैं बुद्धि चली गई, सब भूल गए। अप्सराओं से कहते हैं नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, ये करो वो करो। 10 मिनट उन्होंने ऐसे ही बिता दिए। शुक्राचार्य जी कहते हैं अरे क्या करने को भेजा था, ये क्या कर रहा है? हम भी तो यही करते हैं ना। भगवान ने क्या करने के लिए भेजा था और हम क्या कर रहे हैं। अब नीचे एक पत्थर पड़ा था, शुक्राचार्य जी ने वो उठाया और खींच करके राजा बलि के मारा सर पर। चोट लगती है तब समझ आता है कि मुझे क्या करना है। वो खड़ा होता है, वो कहता है गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, जल दीजिए। हाथ में जल लेते हैं। वो कहते हैं ये 3 लोक 14 भवन, इसका राजा हूं अभी मैं। सबने कहा हाँ 10 मिनट के लिए तुम ही राजा हो। तो बोले कि ये 3 लोक 14 भवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता हूं। 3 लोक 14 भवन दैत्यों को दे दिया। अब क्या कर सकते, दान में दिया है। यमराज उसे खींचते ले जा रहे हैं कि चलो भाई अब समय हो गया, नरक जाना है। बड़ी बात है, 3 लोग 14 भवन दे दिया। भगवान दौड़ कर आते हैं। भगवान भागे भागे आए। भगवान कहते हैं ये क्या कर दिया, इतनी मुश्किल से समुद्र मंथन करवाया था, देवताओं को वापस सब कुछ दिलाया। अब भगवान खड़े हैं बलि के आमने सामने। भगवान कहते हैं क्या कर दिया। यमराज कहते हैं जो हो गया सो हो गया। यमराज कहते हैं चलो तुम क्यों रुक गए, तुम्हें नरक जाना है। उसने कहा कैसा नरक? तुम कहते हो कि अंत समय में भगवान का नाम लेने से नरक नहीं जाते, और मैंने तो साक्षात दर्शन कर लिए भगवान के, तो मैं क्यों नरक जाऊंगा। तो महाराज ये होती है गुरु की महिमा। सही गुरु मिल जाए ना
तो पापी से पापी को भी स्वर्ग पहुंचा देते हैं। इसीलिए बलि को राजा बनाया गया। अब यहाँ बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। अदिति माता की पुकार सुन के भगवान उनके यहाँ अवतार लेते हैं, वामन अवतार, बटुक रूप, छोटे से भगवान। इसीलिए बाल लीलाएं नहीं है, भगवान बटुक रूप धारण करते हैं। अब यहाँ पर भगवान यज्ञ के आसपास घूम रहे हैं और जोर से आवाज लगा रहे हैं, हमें भिक्षा चाहिए। अब यहाँ पर यज्ञ की तैयारियां हो रही हैं। राजा यज्ञ करने के लिए बैठते हैं। ठाकुर जी ने आवाज लगाई। आवाज सुन के राजा जाने लगते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं, अब जितना दान करना है वो सब यज्ञ के बाद, पहले यज्ञ होना चाहिए। ठीक है, बैठ जाते। बैठ गए तो भगवान कहते हैं कि इसे तो मुझे अपने पास बुलाना ही है। तब भगवान राजा बलि को अपने पास बुलाते हैं, आवाज देते हैं। तो आइए, भगवान राजा बलि को आवाज देते हैं। कैसे? कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ बोलेंगे कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे। उठाकर पूरे पूरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरा होगा बड़ा एहसान कि युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। क्यों? भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा रे।
भगवान ने कहा